नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन संघ चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय लेकर आए हैं। हम बात करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 64 और 65 की, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें आंतरिक शांति और स्थिरता का अद्भुत रहस्य बताते हैं। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि कैसे इंद्रियों को नियंत्रित कर हम मन की शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें कि ये दिव्य श्लोक हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित करता है और इंद्रियों के विषयों का उपयोग करते हुए भी राग और द्वेष से मुक्त है, वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। विनाश की ओर ले जाने वाला संपूर्ण अधोमुखी चक्र इंद्रिय विषयों में सुख के बारे में चिंतन करने से शुरू होता है। अब खुशी की चाहत आत्मा के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितनी प्यास भौतिक शरीर के लिए। यह सोचना असंभव है कि मैं कहीं भी खुशी के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि यह आत्मा के लिए अप्राकृतिक है। तो इसका सरल उपाय यह है कि सुख की कल्पना उचित दिशा में, अर्थात ईश्वर में की जाए। यदि हम इस विचार को बार बार दोहरा सकें कि सुख ईश्वर में है, तो हमें उसके प्रति लगाव हो जाएगा। यह दैवी आसक्ति भौतिक आसक्ति की भांति मन को नीचा नहीं करेगी, बल्कि यह उसे शुद्ध करेगा। ईश्वर सर्वथा शुद्ध है, और जब हम अपना मन उसमें लगा देंगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जब भी श्री कृष्ण हमें आसक्ति और इच्छा को छोड़ने के लिए कहते हैं, तो उनका तात्पर्य केवल भौतिक आसक्ति और इच्छा से होता है। आध्यात्मिक लगाव और इच्छा को छोड़ना नहीं है। वास्तव में वे अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मन की शुद्धि के लिए इन्हें विकसित और बढ़ाया जाना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारी उत्कट इच्छा जितनी अधिक होगी, हमारा मन उतना ही शुद्ध होगा। जो ज्ञानी निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा का प्रतिपादन करते हैं, वे इस बात को नहीं समझते हैं जब वे सभी आसक्तियों को त्यागने की सलाह देते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शुद्ध भक्ति के साथ अपने मन को मुझ में संलग्न करते हैं, वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और सर्वोच्च ब्रह्म के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता 14.26। वह आगे के कई श्लोकों में अर्जुन से बार बार अपना मन भगवान में लगाने का आग्रह करता है। राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। घृणा और कुछ नहीं बल्कि नकारात्मक लगाव है। जैसे मोह में बार बार मोह की वस्तु का ध्यान आता है, इसी प्रकार द्वेष में भी द्वेष की वस्तु मन में आती रहती है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव और घृणा दोनों का मन पर समान प्रभाव पड़ता है। वे इसे गंदा करते हैं और इसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में खींच लेते हैं। जब मन राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तो व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उनके असीमित दिव्य आनंद का अनुभव होता है। उस उच्च स्वाद का अनुभव होने पर मन इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता, यहां तक कि उनका उपयोग करते समय भी नहीं। इस प्रकार चखने, छूने, सूंघने, सुनने और देखने के दौरान भी हम सभी की तरह स्थित प्रज्ञ भी राग और द्वेष दोनों से मुक्त है। प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्योपजायते रुचिचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवीय कृपा से शांति मिलती है, जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि जल्द ही भगवान में दृढ़ता से स्थापित हो जाती है। अनुग्रह एक दिव्य ऊर्जा की तरह है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रवाहित होती है। कृपा से सच्चित आनंद भगवान अपना दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। यह बुद्धि को उत्तरी तारे की तरह ईश्वर के प्रेम, आनंद और ज्ञान में स्थापित करता है। भगवान की कृपा से जब हम दिव्य आनंद के उच्च स्वाद का अनुभव करते हैं, तो कामुक खुशी के लिए उत्तेजना समाप्त हो जाती है। एक बार जब भौतिक वस्तुओं के लिए लालसा समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति सभी दुखों से परे चला जाता है और मन शांत हो जाता है।
आंतरिक तृप्ति की उस अवस्था में बुद्धि अपने निर्णय पर दृढ़ हो जाती है कि ईश्वर ही सुख का स्रोत है और वही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। पहले बुद्धि इसे केवल शास्त्रों में बताए गए ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार कर रही थी, लेकिन अब उसे पूर्ण शांति और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। इससे बुद्धि किसी भी संदेह से परे आश्वस्त हो जाती है और वह स्थिर होकर ईश्वर में स्थित हो जाती है। इस महत्वपूर्ण चर्चा के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। भगवद गीता के श्लोक 54 और 55 ने हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान किया। आशा है कि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आगामी आध्यात्मिक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।